हम ना खंजर न सूल रखते हैं, हम ना खंजर न सूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मुकर्रर शाला गुफ्तार जनाब हाफिज हारिस जफर साहब को, जिनका मुकर्रर सा वक्त है 20 मिनट। 20 मिनट में ये अपनी बात को रखेंगे तकरीर के जरिए। मुकर्रर शाला गुफ्तार हाफिज हारिस जफर साहब, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गाने कौम व मिल्लत, नौजवानाने इस्लाम, दूर दराज से आई हुई आवाम, पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, हजरात गिरामी, इस मॉडर्न जमाने में, इस तरक्की से भरे दौर में हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तालीम है, वो शिक्षा है। तालीम के जरिए ही हमारी जिंदगियों में खुशगवारी आएगी, शिक्षा के जरिए ही हमारी जिंदगियां बनेंगी और बगैर शिक्षा के हमारी जिंदगियां बिगड़ेंगी। तालीम एक ऐसी चीज है जो इस दौर में सबके लिए हासिल करना जरूरी है, चाहे वो दीन की तालीम हो, चाहे वो असरी उलूम हो, सबके लिए हासिल करना जरूरी और लाजिम है। मेरे दोस्तों, पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, ये चीज जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा हम इस चीज से दूर हैं। तालीम जितनी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है उतनी ज्यादा हमने इससे बेरगबती इख्तियार करके रखी है। आज हम अपने पैसों को रस्मों रिवाज और दीगर फजूल जगहों पर खर्च कर देते हैं। फजूल खर्चियां हम बहुत करते हैं, रस्म और रिवाज मनाते हैं, वहां पर पैसों को समंदर के पानी की तरह बहा देते हैं, मगर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। आज हमारी कौम का यह हाल है कि आज हमारे यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। ये किस लिए, ये किस वजह से ये नाकामी आई? ये नाकामी इस वजह से आई है कि आज हम तालीम से पीछे हो गए। आज हमने शिक्षा का दामन छोड़ दिया है और रस्मों रिवाज का दामन पकड़ लिया है और उसी में ही हम अपनी माल को, अपनी पूंजी को लगा रहे हैं। हजरात गिरामी, अगर आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, अपनी बच्चों के और बच्चियों की शिक्षा के ऊपर वही पैसा खर्च कर दें जो फजूल खर्ची के ऊपर खर्च करते हैं, तो आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा फकीह बनेगा, एक अच्छा मुफ्ती और आलिम बनेगा, और वो मुफ्ती और आलिम, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर इस कौम की खिदमत करेगा, इस कौम के लिए काम करेगा। अगर आप उसी फजूल खर्ची के पैसे को किसी गरीब और किसी यतीम की तालीम पर लगा दें तो कौम के लिए खिदमत करेगा, वो कौम के लिए काम करेगा, उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। यहाँ पर कसीर तादाद में ख्वातीन इस्लाम मौजूद है। मेरी माँ और बहनों, दीनी तालीम हमें हर हाल में हासिल करनी है। मैं असली उलूम की कभी मुखालिफत नहीं करता हूँ। हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, कौम का नाम रोशन करेंगे, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे, मगर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हमारे लिए दीनी तालीम है। ये हमारी जड़ है, ये हमारी बुनियाद है। अगर हमारी बुनियाद कमजोर होगी तो हम लाख डिग्रियां ले लें, मगर जब हमारी बुनियाद ही कमजोर होगी तो हमारी कोई डिग्रियां किसी काम की नहीं आने वाली। आप देखिए, हमारे माशरे में पड़ोसी मुल्क का एक सीरियल आ चुका है और उसी सीरियल में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसा माशरा बना दिया गया है कि लोग उसी को हक समझ बैठे, जबकि उन लोगों का जो सीरियल बनाते हैं ना उनका कोई दीन से ताल्लुक है ना दुनिया से ताल्लुक है। बस उनका यही काम है कि हमें मुस्लिम माशरे का, मुस्लिम समाज का किरदार खराब करना है, माशरे का और समाज का माहौल बिगाड़ना है। और आज हमारी माएँ और बहनें उस सीरियल को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं पड़ोसी मुल्क के। इस पे हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। वो जो सीरियल वाले हैं वो आपके आइडियल नहीं है, वो आपके हीरो नहीं है। आपकी आइडियल तो हजरत खदीजा है, आपकी आइडियल तो हजरत फातिमा है, आपकी आइडियल तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। उनकी सीरत की किताबें पढ़ें जो उलमाए किराम ने लिखी है। जब आप उनकी सीरत की किताबें पढ़ेंगे और उनकी सीरत की किताबों के जरिए से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का आने वाला कल, हमारी मिल्लत का आने वाला मुस्तकबिल रोशन होगा, मुमताज होगा।
हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जब एक औरत, एक बेटी माँ बनती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे। बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन मदरसों और स्कूलों में होती है, मगर उनकी तरबियत घरों पर होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप से ही वो सब कुछ सीखता और जानता है। अगर माँ बाप का किरदार अच्छा ना हुआ तो बच्चे भी आगे चलकर अच्छे किरदार वाला नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप का इखलाक अच्छा ना हुआ तो बच्चे का भी इखलाक कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप नमाजी ना हुए, तालीम याफ्ता ना हुए, तो क्योंकि जब तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो तालीम और तरबियत का उनके घर में दूर दराज तक कोई नाम ही नहीं होगा। तो आगे चलकर आप ये सोचें कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए तो आपका बच्चा कभी भी तालीम याफ्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको शुरू से अपने बच्चे के अंदर चीजें डालनी होगी और अपने बच्चे के सामने इखलाक के साथ पेश आना होगा। नमाज और रोजे को जब आप कायम करेंगे तो आपका बच्चा भी नमाज और रोजे को कायम करेगा। जब आप अपने बच्चे के सामने अखलाक से पेश आएंगे और जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो माशरे में जाएगा, समाज में जाएगा और अखलाक से पेश आएगा। तालीम और डिग्रियां तो हर कोई हासिल कर लेता है, मगर ऐसी तालीम और ऐसी शिक्षा की क्या ही वैल्यू है जो हमें तरबियत ना दे सके, जो हमें शऊर ना दे सके, जो हमें सलीका ना दे सके। जो शिक्षा और जो तालीम हमें माशरे में और समाज में, सोसाइटी में रहने और सहने का ढंग और तौर तरीका ना सिखा सके, ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ये बेकार है, ये बेसूद है। इसी तरीके से इंसान अपने दोस्त का भी असर लेता है, क्योंकि संगते सुहबत असर। आप देखें कि आपका बच्चा किसके साथ दोस्ती कर रहा है। अच्छे बच्चों के साथ वो रह रहा है कि वो ऐसे बच्चों के साथ रहता है जो गाली गलौज देते हैं, मोहल्ले और चौराहे और चौकों पे खड़े होकर लोगों को गालियां देते हैं, बदतमीजियां करते हैं। अगर आपका बच्चा वैसे बच्चों के साथ दोस्ती कर रहा है तो आपका बच्चा भी कभी शऊर याफ्ता नहीं हो सकता। वो भी उन्हीं की संगत में रहकर, उन्हीं की सोहबत में रहकर अपने ऊपर असर डाल लेगा। एक मिसाल है, आप अतर की दुकान पर जाते होंगे, अतर लेते होंगे। मान लीजिए आप अतर की दुकान पर गए और आपने अतर नहीं खरीदी, मगर जब आप दुकान से बाहर आएंगे तो अतर की खुशबू आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। ये अच्छे सोहबत वाले बच्चों की मिसाल है। इसी तरीके से आप भट्टी पर चले जाए, भले से आप वहां से कुछ ना खरीदे, मगर जो उसका धुआं होगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े पर गर्दो गुबार आएगी, धुएं की महक जो आपके ऊपर आएगी, भले से आपने कुछ नहीं लिया मगर ये सोहबत आपके ऊपर आ गई, ये बड़े और बुरे बच्चों की मिसाल है। इसीलिए अपने बच्चों की दोस्तियां अच्छे बच्चों से करवाइए और इखलाक के साथ अपने बच्चों के साथ पेश आइए, तब तो आपके बच्चों के अंदर तरबियत भी आएगी। तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है। उठ अब की बज़ में जहां का और ही अंदाज है, उठ अब की बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब तेरे दौर का आगाज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तरबियत और शऊर याफ्ता भी बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें खूब पढ़ने और लिखने की तौफीक से नवाजे, फजूल जगहों पर पैसा कम खर्च करने और तालीम जैसी अहम ज़रूरत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की तौफीक से नवाजे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संगे दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो।